इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे। थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। जिस इजलास को इमरान खान जहाद कह रहे थे वो मौखर हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अब कल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने वजाहती पैगाम में कहा कि इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि इन मामलात पर इत्तफाक राय पैदा हो। उम्मीद है अपोजिशन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों मुलतवी हुआ, 24 न्यूज तफसीलात ले आया। इत्तेहादियों ने वजीर आजम को मुश्तरका इजलास में हिमायत से माजरत कर ली थी। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन रुकन का बिल हुकूमत की मुखालफत के बावजूद मंजूर, जबकि हुकूमती रुकन का बिल मुस्तरद हो गया था। 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज़ क्या होगी। बॉयकॉट करते रहे। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था, वो इसके खिलाफ शुरू हो गए प्रोपेगेंडा करना। वज़ीर आज़म एक बार फिर इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़े। पार्टी और इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि अपोजिशन के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के खिलाफ मुहिम चलाई। ये इदारा भी अपोजिशन जमातों का बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन अजीब वजूहात पेश कर रहा है। शहर इक़्तिदार में सियासी मुलाकातों, ज़ोहरानों और इशाइयों का मौसम। शहबाज शरीफ के बाद बिलावल भुट्टो ने भी अपोजिशन अरकान को आज इशाइये पर बुला लिया। शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, मौलाना असद महमूद, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर रहनुमा मदू अपोजिशन अरकान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली पर गौर करेंगे। सर, आर्मी चीफ के खिलाफ FIR काटी जाएगी। आप एक आर्मी चीफ DGI के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का के लिए तबाद उठाएंगे आप? जिसका सवाल है वो जवाब मुझे नहीं मालूम, मैं उसको नहीं पूछता। रास्ते में इतला मिली है, वायरलेस मैंने सुना है कि PM जा रहे हैं। कोई दरखास्त आए तो हम उस पर बात करेंगे, ये सूबाई मसला। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल के सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर वजीर आजम पेश हो गए। अब तक मुजरिमों का सुराग क्यों नहीं लगाया गया, बताएं किस किस को पकड़ा। हमें आपकी पॉलिसियों से कोई सरोकार नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल इंटेलिजेंस की नाकामी थी। हम इंटेलिजेंस में नंबर 1 होने का दावा करते हैं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है। ये मुमकिन नहीं कि दहशतगर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। हुकूमत सानहे में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मस्बत इक़दाम उठाए, चीफ जस्टिस का हुक्म। 1 मिनट जज साहब, मेरी बात सुने। आपको समझना चाहिए कि हालात क्या थे। बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र देगा। हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे, ये पता लगाएं। 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए, ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। वजीर आजम का जवाब, चीफ जस्टिस ने कहा यह सब पता लगाना आपका काम है, आप वजीर आजम हैं। हुकूमत को लवाहिकीन से मिलकर रिपोर्ट बनाने का हुक्म। वाक़या रोकने में नाकाम होने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जमहूरियत में माफ़ी मांगने की बजाय इस्तीफा दिया जाता है, मगर पाकिस्तान में ऐसी रिवायत नहीं। जस्टिस काजी अमीन के रिमार्क्स, कहा वज़ीर आज़म साहब, पंजाब में आपकी हुकूमत है। TLP धरने में 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए। ये एहलकार कमरे अदालत में मौजूद किसी से कमतर तो नहीं। 4 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर ने ये यकीन दिलाया है, खा उसमें वजीर दाखिला हो, खा उसमें हायर एजेंसीज के लोग हों, खा उसमें जुम्मेदार जो भी जुम्मेदार लोग हैं उनको बेनकाब करें। अगर कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखिला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान है। जो जिम्मेदार होगा 4 हफ्तों में बेनकाब होगा। वजीर आजम ने सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा दी। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ आना चाहें तो 24 घंटे में पासपोर्ट देने को तैयार हैं। फवाद चौधरी बोले कि वजीर आजम ने साबित किया कि अदालतों के एहतराम में कितना आगे जा सकते हैं।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह साबित किया कि वो कानून और अदालतों के एहतराम के लिए किस कदर आगे जाते हैं। मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक़्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म कौन होते हैं हमारे बच्चों के कातिलों को माफ़ी देने वाले? सानेह APS के मुतासरीन की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद हमसे नहीं मिले, वज़ीर आज़म से नहीं चीफ जस्टिस से इंसाफ की उम्मीद है। 80,000 अफराद की शहादत का मुकदमा भी हुकूमत के खिलाफ चलाया जाए। एक मुतासरा खातून की वज़ीर आज़म की तरफ लपकने की कोशिश सिक्योरिटी एहलकारों ने दूर हटा दिया। शहदा के लवाहिकीन सबर करें, मैं क्या करूं? खवातीन से ज्यादती है तो घर बैठे मैं क्या करूं? रोटी महंगी है तो कम खाओ मैं क्या करूं? मरियम नवाज की वजीर आजम पर सख्त तनकीद। कहा कि तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अब ये अजाब के दिन खत्म होने वाले हैं। तहरीके लब्बैक के साथ होने वाला जो मुआहदा है क्या वो पब्लिक होगा? मुनासिब वक्त पे होगा। और इसमें ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया है और मुल्क में अमन आया है। ख़ासकर मुफ्ती मुनीर साहब का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म साहब पीछे खड़े रहे इस मुआहदे के। आर्मी चीफ साहब जो हैं सब ज़ाहिर है सबकी ख्वाहिश थी कि मुल्क में अमन आए। TLP से मुआहदा आइन और कानून के मुताबिक हुआ। मुआहदा मुनासिब वक्त पर पब्लिक होगा। वज़ीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ से यूरोपीय यूनियन की सफीर मिसेज एंड्रोला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन के साथ दो तरफा ताउन पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब के बल्दियाती इदारों की अदम बहाली पर तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब पर बरहम। बताएं अदालती हुक्म पर 7 माह बाद क्या हुआ? आप तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल नहीं लग सकते। चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया? आपको जेल भेज देंगे, सारी उम्र जेल में रहेंगे। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी, 1 हफ्ते में जवाब तलब। डॉलर एक बार फिर तगड़ा, रुपया कमजोर होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 30 पैसे महंगा होकर 172 रुपए 92 पैसे का हो गया। अमेरिकी करेंसी 3 रोज में 2 रुपए 91 पैसे महंगी हो चुकी। सिंध हाई कोर्ट का लियारी आगरा ताज कॉलोनी में 7 मंजिला इमारत को फौरी सील करने का हुक्म। बिल्डर्स के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का भी हुक्म। अदालत SPCA पर सख्त बरहम। कैसे मुमकिन है गैर कानूनी तामीरात में SPCA अफसरान शामिल ना हो? ये सब मुट्ठी गर्म करने के मामलात हैं। ऐसे अफसरान को तो नौकरियों से फौरी निकाले। जस्टिस जफर अहमद राजपूत के रिमार्क्स। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने की जंग न्यूजीलैंड और इंग्लैंड में आज जोड़ पड़ेगा। मैच शाम 7 बजे अबुधाबी स्टेडियम में शुरू होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया कल आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 14 नवंबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज वुमेन टीमों की कराची के नेशनल स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस। दोनों टीमें कल दूसरे वनडे में आमने सामने होंगी। मेहमान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और मलाला यूसुफजई के निकाह की खबर ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गई। सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो, जमाइमा गोल्डस्मिथ और आसिफा भुट्टो के भी मलाला को मुबारकबाद।